कभी ना बुझने वाली मोमबत्ती। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात को डर के मारे घरों में बंद रहते थे। एक रात गांव के एक पुराने घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला का निधन हो गया। उसका घर बहुत समय से वीरान था, लेकिन उस रात से कुछ अजीब होने लगा। गांव वालों का कहना था कि रात को उस घर के खिड़कियों से एक रहस्यमयी रोशनी आती थी। एक दिन गांव का एक युवक करण ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह उस घर में रात बिताएगा और बताएगा कि वहां क्या हो रहा है। रात के अंधेरे में करण ने मोमबत्ती जलाई और कमरे के बीचों बीच रख दी। जैसे ही वह बैठा, मोमबत्ती का जलना और धीमा होने लगा। लेकिन हर बार जब वह उसे बुझाने की कोशिश करता, मोमबत्ती फिर से जल उठती। करण डर से कांपने लगा। आखिरकार उसकी समझ में आया कि वह महिला की आत्मा थी जो इस घर में बसी हुई थी और वह मोमबत्ती जलाने के जरिए अपनी उपस्थिति दिखा रही थी। डर के मारे करण ने जल्दी से मोमबत्ती बुझाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं था। कमरे में किसी की छाया उसके पास खड़ी थी। वह पूरी रात वहां से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोमबत्ती का जलना कभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह गांव वाले जब उस घर में गए तो करण का शव उसी कमरे में पाया गया जहां मोमबत्ती जल रही थी, और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वह किसी भूतिया ताकत के सामने घबराए हुए थे। करण की मौत के बाद गांव वाले उस घर के पास जाने से डरने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और युवक राजीव ने उसी घर में रात बिताने का निर्णय लिया। वह हमेशा से डर को चुनौती देने वाला था और उसने गांव वालों की कहानियों को सिर्फ अफवाह समझा। राजीव ने भी उसी कमरे में जाने का मन बनाया जहां करण की मौत हुई थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वही मोमबत्ती फिर से जल रही थी, लेकिन इस बार मोमबत्ती का प्रकाश बहुत तेज था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राजीव ने सोचा कि यह कुछ नहीं, बस हवा का असर है, और वह आराम से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आधी रात के बाद उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वह आवाज लगातार तेज होती गई, जैसे किसी की चीखें। उसने डरते हुए कमरे के चारों ओर नजर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे के चारों कोनों से ठंडी हवा आ रही थी, और उसी समय मोमबत्ती का प्रकाश और भी तेज हो गया। राजीव ने डर के मारे मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाता, मोमबत्ती अपने आप जलने लगती। तभी कमरे में एक स्त्री की छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके पास आती गई। उसकी आंखों में गहरी चिंता और क्रोध था। वह स्त्री बोल पाई, तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब तुम्हारी बारी है। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें रुकने लगीं। वह पूरी ताकत से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में चारों ओर अंधेरा छा गया और केवल मोमबत्ती की हल्की रोशनी बाकी रही। अचानक राजीव की आंखों में वही छाया समाने लगी और उसके शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले उस कमरे में पहुंचे तो राजीव का शरीर वहीं पड़ा था और मोमबत्ती का जलना अब भी जारी था। गांव वालों को समझ में आ गया कि वह महिला की आत्मा है जो हर रात मोमबत्ती के जरिए अपनी उपस्थिति जताती है और किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अब वे कभी भी उस घर के पास नहीं गए, लेकिन कभी कभी जब रात घनी होती है तो गांव वाले दूर से उस घर की खिड़की से जलती हुई मोमबत्ती को देख सकते हैं और उस कमरे में कुछ हलचल महसूस होती है। कुछ साल बीत गांव वालों ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने इसे शापित मान लिया था और घर के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन एक दिन शहर से एक पुरातत्वविद डॉक्टर आर्यन उस गांव में आया। उसने गांव वालों से उस घर की कहानी सुनी और उसे लगा कि यह सब एक दंतकथा है। उसे घर के अंदर छुपे किसी पुराने खजाने की तलाश थी। डॉक्टर आर्यन ने अपने सहायक सुमित के साथ उस घर का निरीक्षण शुरू किया। दोनों ने घर की हर दीवार, हर कोने को छान मारा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अंत में वे उस कमरे में पहुंचे जहां करण और राजीव की मौत हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कमरे में एक भारी ठंडक फैल गई। डॉक्टर आर्यन ने कमरे के बीचों बीच रखी हुई वही मोमबत्ती देखी। उसने इसे एक साधारण चीज समझा और सुमित से कहा, यह सिर्फ एक पुरानी मोमबत्ती है। लेकिन जैसे ही सुमित ने मोमबत्ती को छूने की कोशिश की, उसकी उंगलियों पर जैसे जलन हुई और वह पीछे हट गया। डॉन आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए मोमबत्ती उठाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि मोमबत्ती बहुत भारी है, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो।
उसने तुरंत अपने औजार निकाले और मोमबत्ती को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही मोमबत्ती टूटी, कमरे में अंधकार फैल गया। चारों ओर से चीखें गूंजने लगीं और हवा में धुएं जैसी आकृतियां बनने लगीं। तभी एक भयानक छाया प्रकट हुई। ये वही स्त्री थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना और विकृत लग रहा था। उसने कड़क आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहो। तो आर्यन और सुमित डर के मारे जड़ हो गए। स्त्री की छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी और उनके चारों ओर घूमने लगी। उसने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उनकी चीखें पूरे घर में गूंजती रहीं, लेकिन बाहर से कोई भी सुन नहीं सका। अगली सुबह जब गांव वालों ने उस घर की ओर देखा तो खिड़कियों से धुआं उठता नजर आया। वे डर के मारे वहां नहीं गए। कुछ दिनों बाद लोगों को घर से 2 लोगों के शव मिले जो बुरी तरह जले हुए थे और उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन मोमबत्ती अब भी बीच में जल रही थी, जैसे यह कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो। सीख, यह कहानी हमें बताती है कि हर जगह जाने से पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरे से खाली नहीं होता। आर्यन और सुमित की मौत के बाद उस घर की भयावहता और बढ़ गई। गांव के लोग इसे पूरी तरह शापित मान चुके थे, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात एक साधु गांव में आया। वह लंबी दाढ़ी और शांत चेहरा लिए हुए था। जब उसने गांव वालों से उस घर की भूतिया कहानियां सुनी तो उसने ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा। साधु ने गांव वालों को आश्वासन दिया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। आत्माएं अटकती हैं जब उनके साथ कुछ अधूरा रह जाता है। मैं उस आत्मा को शांति दूंगा। अगली रात साधु अपने मंत्र, धूप और पवित्र जल के साथ उस घर में गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसे वही मोमबत्ती जलती हुई नजर आई। कमरे में एक अजीब सी गंध थी और ठंडक इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन साधु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कमरे के बीच में बैठकर प्रार्थना शुरू की। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में अंधेरा घिरने लगा। हवा में तेज झोंके चलने लगे और अचानक से वही स्त्री की छाया प्रकट हुई। वह क्रोध में चीखते हुए बोली, क्यों आए हो मुझे तंग करने? यह मेरा घर है और मैं इसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। तुम्हें इस जगह से बंधन मुक्त होना चाहिए। बताओ तुम्हारी पीड़ा क्या है? स्त्री की छाया धीरे धीरे नर्म पड़ने लगी। उसने बताया कि वह महिला इस घर की पहली मालिक थी। उसने अपने परिवार के लिए यह घर बनाया था, लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने इस घर पर कब्जा करने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उन लोगों ने उसे मार दिया और उसकी लाश को इसी कमरे में जला दिया। उसकी आत्मा तब से इस जगह पर अटक गई थी। साधु ने उसे वचन दिया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। उसने और गहराई से प्रार्थना की और आत्मा से कहा कि वह अपना दुख छोड़कर आगे बढ़ जाए। स्त्री की आत्मा ने रोते हुए कहा, अगर यह घर और मेरी यादें नष्ट हो जाएं तो मैं मुक्त हो सकती हूं। साधु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे इस घर को पूरी तरह ध्वस्त करने को कहा। गांव वालों ने डरते डरते घर को जलाकर नष्ट कर दिया। जब आखिरी दीवार भी गिर गई तो सभी ने देखा कि मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे बुझ गई। एक हल्की रोशनी आसमान की ओर उठी और उस स्त्री की आत्मा ने सबको विदा कहा। अंतिम मोड़, घर नष्ट होने के बाद गांव में शांति लौट आई। लेकिन जो भी उस स्थान के पास से गुजरता, उसे आज भी ऐसा लगता है कि वहां से धीमी धीमी खुशबू आ रही है, जैसे कोई मोमबत्ती अभी भी जल रही हो। यह कहानी रहस्य, डर और अंत में मुक्ति का संदेश देती है।